हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल पॉइंट। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जूरिस्प्रूडेंस के इम्पोर्टेंस, स्कोप एंड नेचर के बारे में। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में तो ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी एंड दूसरा सेकेंडरी। फ्रेंड्स, पहला जो है प्राइमरी सोर्स में आते हैं आपके पहला जुडिशियल प्रेसिडेंट, दूसरा कस्टम एंड तीसरा स्टैट्यूट्स और चौथा पर्सनल लॉज। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं और ये दूसरा जो है सेकेंडरी यानी कि जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस एंड सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ। इन सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। फ्रेंड्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है? सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट होता क्या है। फ्रेंड्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब होता है जजेस की जजमेंट, यानी कि जो जजेस होते हैं वो अपनी जजमेंट देते हैं, उनको ही हम जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141 हमें ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगा वो सारे जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उन पर बाइंडिंग इफेक्ट डालेगा। और वहीं दूसरा है आर्टिकल 225, जिसके तहत हाई कोर्ट अपने जितने भी डिसीजन देंगे वो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, यानी कि हाई कोर्ट से निचले स्तर के, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए या फिर जितने भी जूनियर कोर्ट्स हैं, उन सब पे बाइंडिंग इफेक्ट डालेगा। और जितने भी बराबर के होंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट है, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो बॉम्बे हाई कोर्ट पे परसुएसिव इफेक्ट डालेगा, यानी कि उन पे बाइंडिंग इफेक्ट नहीं डालेगा। यदि वो मानना चाहें दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को, बॉम्बे हाई कोर्ट मानना चाहे तो मान सकता है, नहीं मानना है तो नहीं मान सकता है, उस पर कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन जितने भी जूनियर कोर्ट्स होंगे उन पे बाइंडिंग इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी कि जुडिशियल प्रेसिडेंट कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, जिसमें पहला है अथॉरिटेटिव, परसुएसिव, ओरिजिनल एंड डिक्लेरेटरी। हम चारों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अथॉरिटेटिव जुडिशियल प्रेसिडेंट किसको बोलेंगे हम ये जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट है, यदि वो कोई भी जजमेंट देता है तो वो अथॉरिटेटिव माना जाता है, यानी कि जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उन पे बाइंडिंग इफेक्ट डालता है, तो हम उसको बोलेंगे अथॉरिटेटिव जुडिशियल प्रेसिडेंट, ठीक है। दूसरा है परसुएसिव। फ्रेंड्स, परसुएसिव ये होता है, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दी, ठीक है, तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए परसुएसिव होगा, ना कि कोई बाइंडिंग इफेक्ट डालेगा, ठीक है। यानी कि अथॉरिटेटिव नहीं होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट पे अथॉरिटेटिव नहीं होगा, और दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट्स पे नहीं होगा अथॉरिटेटिव। लेकिन जितने भी जूनियर कोर्ट्स होंगे उन पे वो बाइंडिंग इफेक्ट डालेगा। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका ओरिजिनल जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कोई जजमेंट दी हो तो वह ओरिजिनल प्रेसिडेंट मानी जाएगी, और बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर अथॉरिटेटिव होगी, यानी कि उन पर बाइंडिंग इफेक्ट डालेगी। यानी कि पहली बार यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास करी है तो उसको हम ओरिजिनल मानेंगे, यानी कि ओरिजिनल जुडिशियल प्रेसिडेंट मानेंगे, ठीक है। एंड लास्ट है आपका डिक्लेरेटरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई निर्णय दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसी आधार पर, यानी कि उसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर अपना जजमेंट पास किया, तो उसने अपना कोई नया रूल तो बनाया नहीं, उसने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर ही निर्णय दिया, इसलिए यह माना जाएगा कि ये डिक्लेरेटरी जुडिशियल प्रेसिडेंट है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स,
डॉक्ट्रिन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, यानी कि जुडिशियल प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपके 3 डॉक्ट्रिन मेन हैं। आपको मेनली 3 डॉक्ट्रिन पढ़ना पड़ता है। पहला है स्टेयर डिसीज एंड दूसरा है रेशियो डेसिडेंटी और तीसरा है ऑबिटर डिक्टा। हम तीनों को 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं और समझते हैं, देखते हैं ये है क्या। जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेयर डिसीज़ के बारे में। ये स्टेयर डिसीज़ होता क्या है, देखते हैं फ्रेंड्स, यदि हम बात करें स्टेयर डिसीज़ की, तो इन शॉर्ट्स ये डॉक्ट्रिन ये बोलती है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट को फॉलो करो, यानी कि यदि कोई सुपीरियर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है और उसी से रिलेटेड सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास कोई नया मैटर आता है, तो आप उस सुपीरियर कोर्ट्स के डिसीजन को देखें एंड उसी के आधार पे अपना निर्णय दें। इन शॉर्ट ये डॉक्ट्रिन यही बोलती है। ओके, जिसमें से ये डॉक्ट्रिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलती है स्टैंड बाय थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड, यानी कि मीन्स जो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं वही सही हैं। ये फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है, यानी कि जो भी डिसीजन पहले के आ चुके हैं वो सही हैं, ठीक है। वहीं दूसरा है एडहियर टू डिसीजंस, मतलब जो पहले के निर्णय आए हुए हैं उनको फॉलो करो, यानी कि जितने भी पहले के निर्णय सुप्रीम कोर्ट या जितने भी सुपीरियर कोर्ट्स ने दिया है उनको फॉलो करो। तीसरा है नॉट टू अनसेटल्ड थिंग्स, यानी कि जिस इशू पर ऑलरेडी डिस्प्यूट डिसॉल्व हो चुके हैं उन पर दोबारा नया कोई जजमेंट न लाया जाए। ओके, वहीं फोर्थ पॉइंट आपका है कोर्ट विल लुक अप टू पास सिमिलर इशूज़ टू गिव डिसीजंस, यानी कि कोर्ट्स कोई भी निर्णय देने से पहले पुराने वाले जजमेंट को देखेगी और नई वाली जितनी भी नई जजमेंट उसको देना होगा, नए मैटर्स पे जो जजमेंट देना होगा उसको उस पॉइंट पे जजमेंट देने से पहले वो पुराने जजमेंट्स को देखेगी। ये पॉइंट्स आपका वही बोलता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम। फ्रेंड्स, वहीं आपका दूसरा आ जाता है, ये है आपका दूसरा रेशियो डेसिडेंटी, यानी कि दूसरी आपकी जुडिशियल प्रेसिडेंट से रिलेटेड डॉक्ट्रिन है। ये रेशियो डेसिडेंसी मीन रीजन फॉर डिसीजन इज रेशियो डेसिडेंसी और जनरल प्रिंसिपल इवॉल्व इन अ केस। मीन्स ये डॉक्ट्रिन इन शॉर्ट ये बताती है कि कोर्ट्स जो भी रीज़न देती है एक डिसीजन पर पहुंचने के लिए वह रेशियो डेसिडेंसी कहलाता है, या किसी भी केस में जो मैटर कोर्ट के सामने आते हैं उनको डिसाइड करने में कोर्ट या जजेस जो रीज़न दे रहे हैं, जो जनरल प्रिंसिपल इवॉल्व कर रहे हैं, उसे रेशियो डेंसी कहते हैं, उसे रेशियो डेसिडेंटी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस डॉक्ट्रिन का बाइंडिंग इफेक्ट भी होता है। ओके, यानी कि कोई भी कोर्ट्स यदि कोई डिसीजन दे रही है तो वो जितने भी उसके जूनियर या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन पर बाइंडिंग इफेक्ट डालेगी। जैसे कि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में कहा गया था कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड एब इनिशियो। ये रीज़न है, ठीक है, कि मतलब कि एक केस में जो भी डिसीजन दे दिया गया उसको फॉलो करेंगे, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो उनको फॉलो करेगी। ओके, इस प्रकार सिमिलर केस में सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका मैक्सिम है या फिर डॉक्ट्रिन, जो भी आप कह सकते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो है ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें ऑबिटर डिक्टा की तो ये भी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है बाय द वे। मीन्स ऐसी बातें जो बस बोल दी जाती हैं, इनका उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, ये ऑब्जर्वेशन होती हैं एक जजेस की जो वे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर देते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं एक लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए तो ऑबिटर डिक्टा वो हिस्सा होगा जजमेंट का जो कि ऑब्जर्वेशन से भरा हुआ होता है, जिनका नेचर पर्सुएसिव होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी कोर्ट्स है, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ही है, वो कोई डिसीजन दे रही है, ठीक है, तो वो सपोज दैट मान लीजिए कि किसी पब्लिक कंपनी की कंडीशन में वो कोई निर्णय दे रही है, ठीक है, तो वो ऐसे जो जज साहब होते हैं वो ऐसे भी बोल देते हैं ये जो डिसीजन है ये तो पब्लिक
कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में था तो मैं ये डिसीज़न दिया। यदि यहीं पब्लिक कंपनी के स्थान पर प्राइवेट कंपनी होती तो मेरा डिसीज़न ये होता। ऐसे होता है ना कि प्रिजम्पशन के रूप में लोग बोल देते हैं, उसी को ये कह रहा है कि ऑबिटर डिक्टा की हिंदी भी होती है इतरोक्ति। इतरोक्ति मतलब इसके अतिरिक्त जाकर, मतलब कि जो भी डिसीजन कोर्ट्स दे रही है उसके अतिरिक्त अगर कोई बात कही जा रही है तो वो जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे, जितने भी जूनियर या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उन पे बाइंडिंग इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, यानी कि जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं ये मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ये परसिएशिव नेचर का होता है, यानी कि यदि कोई कोर्ट चाहे तो इसको फॉलो कर सकती है, ना चाहे तो नहीं फॉलो कर सकती है। यानी कि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 में या 225 में नहीं आता है। ओके फ्रेंड्स, अगर इन शॉर्ट हम तीनों डॉक्ट्रिन के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं तो हम देखते हैं क्या कि स्टेयर डिसीज़, पहला जो आपका डॉक्ट्रिन था वो था आपका स्टेयर डिसीज़, यानी कि वो ये कहती है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट को फॉलो करो। यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट या जितने भी आपके सुपीरियर कोर्ट्स हैं जो डिसीजन दिए हैं पहले उनको देखो। यानी कि वो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या जूनियर कोर्ट्स होते हैं उनको ये सलाह देती है कि तुम पहले किसी भी नए मैटर पे जजमेंट देने से पहले अपने पीछे देखो कि उससे रिलेटेड कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या किसी अदर हाई कोर्ट ने दी है या नहीं दी है। उसके बाद तुम देखो, यदि तुमको अगर कोई विकल्प मिल रहा है तो तुम उसके आधार पे अपना डिसीजन दो। इन शॉर्ट स्टेयर डिसीज यही बोलती है। वहीं आपका दूसरा मैगजीम था रेशियो डेसिडेंडी, मीन्स कोर्ट जो भी रीज़न देती है एक डिसीजन पर पहुंचने के लिए वह रेशियो डेसिडेंडी कहलाता है। ओके, यानी कि फाइनल डिसीजन जो होता है कोर्ट्स का वो होता है रेशियो डेसिडेंडी। यानी कि इसीलिए हमने बताया कि इसका बाइंडिंग इफेक्ट भी होता है। जो ये मैगजीम है या डॉक्ट्रिन है रेशियो डेसिडेंडी, इसका बाइंडिंग इफेक्ट भी होता है जितने भी जूनियर कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर। ओके, लेकिन यहीं आपका थर्ड डॉक्ट्रिन था ऑबिटर डिक्टा, जो कि बाइंडिंग इफेक्ट नहीं डालता है किसी भी कोर्ट्स पर। ये इसका नेचर ही परसुएसिव होता है, यानी क्योंकि ये कोई जजेस की अपनी निर्णय डिसीजन नहीं होते हैं, ये निर्णय के अतिरिक्त कही हुई बातें आती हैं ऑबिटर डिक्टा में। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी जजेस होते हैं ना तो बोलते हैं कि अभी तो ये मैटर मेरे सामने था तो मैंने इस पे ये डिसीजन दिया, या अगर इसी स्थान पर कोई ये मैटर होता तो मेरा डिसीजन ये होता। अतिरिक्त जाके कोई भी बात अगर जजेस बोलते हैं तो वो किसी भी सबऑर्डिनेट या जूनियर कोर्ट्स पे बाइंडिंग इफेक्ट नहीं डालता है। इन शॉर्ट आपका ये 3 डॉक्ट्रिन था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये तीनों डॉक्ट्रिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में LLB हो या फिर आप PCSJ की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी आपसे पूछा जाता है। सारे तो नहीं, लेकिन मैं खुद भी अपने एग्ज़ाम दी हूँ, उसमें मेरे ही एग्ज़ाम में ऑबिटर डिक्टा आया हुआ था। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि ये तीनों जो डॉक्ट्रिन्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको कहीं भी आगे जाके पूछा जा सकता है। ओके, क्योंकि ये जुडिशियल प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना।